5 विषयों में सबसे ऊपर शब्द का विषय है और ये शब्द का सागर इतना गहरा है, इसको पार करते करते भी इंसान पार नहीं कर पाता। शब्द की तार पे नाचते बहुत हो, है कुछ नहीं, पर अगर 2 कमेंट्स इधर उधर से आ जाएंगे तो तुम अपने लिए भी धारणा बना लोगे, शायद मैं ऐसा ही हूँ। उसको जीतने की, ओवरकम करने की कोशिश नहीं करते, पर अपने को सर्टिफिकेट दे के बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति स्वभाव से इतना बेकार होता है। ईश्वर ने बुद्धि दी है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञान समझते हो, ज्ञान बताते हो, ये कोई हलचल वाला व्यक्ति नहीं कर सकता ये काम। लेकिन किसी बात में कभी दिख जाता है कुछ और किसी के मुंह से निकल जाए, अब तुम सोचते हो शायद मैं ऐसा ही हूं। भाई किसी ने कह दिया तुम बार बार एक काम गलत कर रहे हो, हट जाओ, तुमसे नहीं होगा। अब तुमको दोबारा कोई बोलेगा वो काम करने को, तो तुम बोलोगे हाँ हमसे नहीं होगा। तुमने उसको सीखा क्यों नहीं अच्छे से? तुम उस बात को लेके कंफ्यूज क्यों हो? तुम अपने निश्चय से चलो। एक दिन एक लड़की बैठी थी गुरुजी के पास, बाहर सत्संग था, हॉल में सब लोग उधर थे। गुरुजी ने उसको बोला चाय बना के ले आओ। सो के उठे, चाय बना के ले आ। बना के लाई तो उनको पसंद नहीं आई, बोला गोरी है चाय, ज़्यादा दूध डाला होगा, वाइट होगी चाय। 2-3 चक्कर कटवा दिए होंगे, नहीं उनके हिसाब से बन रही थी। चाय का कप रख के उनको बोलती है सुनिए अभी जैसी है पी लीजिए, अभी आपकी कोई आ जाएगी बना देगी, अभी पी लीजिए। खैर चलो वो बात हुई, बड़ा मजाक भी बना। शाम को जब सब लौटे सत्संग से, गुरुजी हंसते जाएं, बताते जाएं कि हमको ऐसे बोल रही थी ये। लेकिन उसके बाद जब भगवान उसको बोले चाय बना, तो बोलती थी आप किसी और को कह दीजिए, फिर हमारे हाथ की आपको पसंद नहीं आएगी। भगवान बोलते थे क्विट करने का क्या मतलब है? तुम पास खड़े होके किसी के एक दिन सीख भी तो सकते हो कि उस तरह से हम बना दें, सीख लें, ताकि उनको परेशानी ना हो। वक्त बेवक्त कभी ज़रूरत पड़े बनाने की, हम बना सकें। 2 बार पास खड़े होके देख लो, तीसरे बार किसी के पास खड़े होके बना लो, चौथी बार इंडिपेंडेंटली बना के किसी के हाथ भेज दो, 5वीं बार तो बनी जाएगी ठीक। मतलब किसी ने कह दिया कि तुम्हारे बस की नहीं है, तो तुम बैठ गए मेरे बस की नहीं है। किसी ने कह दिया तुम कंफ्यूज्ड ही नजर आते हो, अच्छा मैं तो ना कंफ्यूज हो जाता हूं, अब सचमुच कंफ्यूज होना शुरू कर दिया। है तो सही संकल्पमयी सृष्टि, जैसा सोचते हो, जैसा संकल्प करते हो, वैसे होने लगते हो। लेकिन कभी एक्टिव होने की कोशिश करो, शार्प होने की कोशिश करो। ईश्वर ने बुद्धि तो सबको दी है। हम लोगों में बोलते हैं रोटी को चोची तो कोई नहीं कहता, रोटी कहते हो ना, तो इसका मतलब तुम भी समझदार हो। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के नजरिए से अपने को देखते हैं। अज्ञान में क्या था, अपने नजरिए से लोगों को देखते थे।
मुश्किल से गुरु ने बीमारी निकलवाई। अब फिर तुम क्या देखते हो, लोग मुझे क्या देख रहे हैं। सत्संग में भी आगे बढ़ने में दिक्कत क्यों आती है, लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं, मेरी निंदा तो नहीं हो रही है, मेरे लिए कोई खराब तो नहीं कह रहा है, मुझे कोई गलत तो नहीं कह रहा है। लोगों का नज़रिया, बड़ी मुश्किल से गुरु बीमारी छुड़ाता है। लोकारीत है, पूरण में नहीं लोकपाल है, पूरण में नहीं जगत जाल है। बेटा तू ब्रह्म स्वरूप है, दुनिया की राह और ये राह फर्क है। जिसके स्वार्थ पूरे नहीं होंगे वो निंदा चुगली करेगा। बड़ी मुश्किल से बीमारी छुड़ाता है गुरु, नहीं तो बार बार फिर फंसते हैं संसार में। लोग मेरे लिए क्या कह रहे हैं। राजा जनक फंसा, निंदा हो रही है राज्य में, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा। गुरु को पहुंचना पड़ा, बेटा क्या चाहिए, चाहिए तो कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए तो ये सब क्या हो रहा है ना। मुश्किल से छूटती है ये बीमारी। फिर जब इस सर्कल में आ जाते हो, फिर यहाँ तुम्हारे कान प्रशंसा सुनने के लालायित हैं, अच्छा सुनने का लालायित हैं। गुरु कहता है कोई बात नहीं, सबसे सीखो, बढ़ो, उन्नति करो, मेहनत करो। कोई कह रहा है तो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। फॉर द टाइम बिंग मिस्टेक स्वीकार करके सावधान हो जाओ। लेकिन कर्ण के कवच कुंडल की तरह तो स्वीकार करने को नहीं कहा था तुम्हें कि शरीर का अंगी बना लो उसको, अपनी पर्सनैलिटी का अंगी बना लो उसको। जो बचपन से उसके साथ थे कवच कुंडल, बहाने से वो भी तोड़वाए, कटवाए, अलग किए ना। तुम फिर कुंडल धारण कर रहे हो फालतू के। भाई किसी ने समझाया, उसकी बात का अर्थ समझो। फॉर द टाइम बिंग जो भूल कर रहे हो या बेपरवाही कर रहे हो उसको कैच करो। तुम धीरे धीरे लोगों के नज़रिए से अपने आप को फिक्स कर देते हो। मैं ना होऊंगा शायद ऐसा, मैं ना कंफ्यूज रहता हूँगा, पहले ये सोचते हो। थोड़े दिन बाद रहता हूँ पे आ जाते हो, फिर पक्का ही कर लेते हो। फिर गुरु भी कुछ कहेगा, नहीं मेरा माइंड ना कंफ्यूज हो जाता है। कहीं कंफ्यूज नहीं हूँ। कभी तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें जब मान अपमान लगता है कंफ्यूज होते हो कि अपमान था या नहीं था? ऐसा तो नहीं कि मेरे को ऐसे लग रहा हो। बहुत जगह तुम कंफ्यूज नहीं भी तो हो रहे, तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारा, धारणा है। दूसरों की धारणा से अपनी धारणा क्यों बना ली? धारणा तुम्हें गुरु की धारणा से धारण करनी है। गुरु की धारणा क्या है? यू आर सन ऑफ गॉड। गुरु की धारणा क्या है? ना तू मुझसे जुदा, ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं, प्यारा तू ब्रह्म स्वरूप है। गुरु की धारणा ये है। इस धारणा को धारण रखना है। बाकी तो बाहर से जो चीजें सामने आती हैं उनको एक्सेप्ट करके ठीक करके बढ़ते चलो, तो ज्ञानी के साथ लास्ट तक होता है। अब कई बातें ऐसी हैं संसार की जो शायद हम लोगों को नहीं पता होंगी, नहीं आती होंगी। एक बार हमारे साथ एक लड़का गया था, वो गुरुजी से अपनी बिजनेस की बात कर रहा था, पर उसने बोला भगवान हम सोच रहे हैं कमेटी डाल लें। बैठ गए, लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। ये कमेटी क्या होती है, कैसे डालते हैं, कैसे चलती है, प्रॉफिट क्या होता है, पूरी बात पूछ ली उससे। हालांकि हमको इतना पता, उनको अगले दिन फिर कुछ याद नहीं होगा, लेकिन पूछ ली तो क्या दिक्कत आ गई? ज्ञान का निश्चय अपनी जगह है, व्यवहार तो
सबको सब पता हो भी नहीं सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर एक चीज में गलती हो गई, जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। लेकिन अपने को कोई भी नेगेटिव रिमार्क दे देने से आप गलती बार बार करोगे, और बार बार गलती करने का ये परिणाम होगा कि आप एक समय कर्म से कतराओगे। गड़बड़ हो गई। समझो हम तुमको बताते हैं कि एक बार हम बैठे थे भगवान के साथ, नए नए थे, शायद फर्स्ट टाइम ही गए थे, तब की बात है। किसी के घर में लंच था, डाइनिंग पे बैठे थे, भगवान ने बोला दाल पकड़ाओ। पकड़ाते पकड़ाते छूट गई हाथ से। अब एक होता कि हम आगे से काम ही ना करें, हम टेबल के नज़दीक ही ना जाएं, लेकिन ऐसा लगा कि शायद हमको काम आता नहीं तो हम इनके साथ चलेंगे कैसे। उन्होंने तो इतना विश्वास रख के बोला दाल सर्व करो, पकड़ाओ, होना तो ये चाहिए हम लगा के भी दें उनको। शौक आया कि अब सीखना है। उसके बाद कभी भी साथ बैठना हुआ, कुछ भी नहीं गिरा, बाउल में लगा के भी दी, उल्टा सीखी। लोग लगाते थे, कई बार बाउल से बाहर बह रही है, कई बार कैसरोल से बह रही है। एक बार भगवान ने बोला लोगों को खाना नहीं सर्व करना आता, समझ आ गया, घर में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर कभी भी नहीं हुआ कि कुछ लगा के देना हो, वो गिरा हो, बाहर कहीं गिरा हो, देने में कोई खामी हुई हो, कुछ भी नहीं हुआ। वे तो उल्टा मजा आ गया कि हम भी कर सकते हैं, हम भी सर्व कर सकते हैं, हम भी किचन से फुल्का ला के खिला सकते हैं। या कभी कोई खिला रहा होता था, अचानक वो बाहर चला गया, फुल्का लेने चला गया, अरे लाओ सब्जी हम लगा देते हैं, लाओ चावल हम लगा देते हैं। आ ही गया ना। जब अपने को हम नेगेटिव मार्क कर देंगे, गलती हो जाना ये निशानी नहीं है कि किसी को काम आता नहीं है। ये है फॉर द टाइम बीइंग या तो ओवर कॉन्शियस हो गया है, या उसके दिमाग में कोई विचार चल गया, गड़बड़ कर गया। अब मेन पॉइंट वो समझ के उसको सही कर लो, बात खत्म हो गई। उसको तुम नाम क्यों दे देते हो? कोई भी हर चीज के लिए तुम ऐसे अपने को पीछे करते जाते हो। कोई डिसीजन लेना होगा, एक्चुअली तुम्हें डर लगता है गलत हो गया तो। अब जो व्यक्ति सिर देगा नहीं वो सीखेगा नहीं। गलतियों से अगर डरोगे ना, सिर नहीं दोगे, तो तुम आजीवन सीख नहीं सकते। रिस्क तो लेना ही पड़ता है, तभी तो आता है। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो हमें काम करना कैसे आएगा? कोई बात नहीं, गलती होगी सीख लेंगे, गलती होगी दोबारा ना करेंगे। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम कर्म से ही हट जाएं, क्विट कर जाएं। अर्जुन पलायन की बात करता है, भगवान बिल्कुल इनकार कर देते हैं। पलायन नहीं, भगवान उसको कह रहे हैं पलायन की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता है? मैदान में डटे रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों का स्वभाव पलायन का बन जाता है, वो जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाते। जो भी काम है सिर दो, कुछ तो होगा, या ठीक हो जाएगा या ठीक करना सीख जाओगे। प्रिपेयर रहो। मन तुम्हारा क्या कहता है? या तो मेरे से ठीक हो जाए, नहीं तो फिर मैं करता ही नहीं। अब तो गड़बड़ी होगी।
क्योंकि धीरे धीरे जो आता है उसके प्रति भी कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा। और तुम ज्ञानी को देखो, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है। भगवान को हम देखते थे, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वही ज्ञानी की निशानी है। तुम हर बात के शुरुआत में ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों नहीं? मैं नहीं कर पाऊंगा, भगवान तो कराएगा। जब रामकृष्ण परमहंस के पास कोई मिलने आने वाला था, और वो काफी नास्तिक प्रकृति का आदमी था, सबके पास जाके बहस करके चुप करा के आ जाता था जीत के। अब रामकृष्ण परमहंस को खबर मिली वो आपसे मिलने आना चाहता है। पहले तो बहुत घबराए सारा दिन, कल सवेरे आएगा, मैं क्या बताऊंगा। या जैसे अभी भगवान बता रहे थे कि उन्होंने विवेकानंद को भी बोला, मेरे पास अनुभव तो है, वाणी नहीं है। तो उनको लग रहा था मैं बात कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसे होएगा। रात तक सोचते सोचते एक विचार चला कि मैं बोलने वाला कहाँ हूं, मां बोलती है। अब सवेरे लोगों ने देखा, थोड़ी थोड़ी देर में गेट पे पहुंच जाए, आया नहीं वो अभी, आया नहीं वो अभी। किसी ने कहा कल तो आप इतने परेशान हो रहे थे, वो आ रहा है, अब आपको इतनी क्यूरियोसिटी है, बार बार गेट पे पहुंच जाते हो। बोले अब मैं सुनना चाहता हूं मां उसको कैसे सीधा करती है, मैं सुनना चाहता हूं मां उसको कैसे समझाएगी। चेंज भगवान को आगे रखते, चलो मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अपने भगवान पे तो कॉन्फिडेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जिसके भरोसे हमने जीवन अर्पण किया, हम उसके साहस को अपना साहस नहीं बना सकते क्या? निर्बल के बल राम। अगर मैं निर्बल हूं तो मेरा बल मेरा राम है, मैं उसके सहारे चल सकता हूं। ये जो एक हम नेचर बना लेते हैं ना अपना, क्विट करने का, भागने का, पीछे पीछे रहने का, ये और हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करता जाएगा। देखो एक काम वाली आती है ना, वो भी कॉन्फिडेंस से काम करती है घर में। उसको तुम कुछ कह नहीं सकते, बहस नहीं सकते, हर बात का जवाब है उसके पास, है नहीं है? कप टूट जाए, कूड़ा रह जाए, कॉन्फिडेंस से घर में ही घुसती है, कॉन्फिडेंस से। कभी उसका चेहरा देखा करो, घबराई हुई डरी हुई नहीं आती, चौड़ी होके आती। छुट्टियों के बाद भी चौड़ी होके आती है। कराना है काम करा लो, नहीं कराना मत करो। कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस से काम करती है। तुम्हें कोई एक झाड़ू पकड़ा दे, गुरु के कमरे में झाड़ू लगा देना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाएगा। घबरा जाओगे, डर जाओगे, परेशान हो जाओगे, कैसे होगा, क्या होगा, मैं ठीक से कर पाऊंगा, हलचल में आ जाओगे। तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्या नहीं आता है। रोज 100 थाली मांज लोगे, एक दिन कोई बता के थाली हाथ में रख दे, ये गुरु जी की थाली है, अब हाथ कांपने लग जाएंगे। ओवर कॉन्शियस हुए ना, आता तो है, ओवर कॉन्शियस हो गए। मिस्टेक पकड़ो, कहां पर है? मिस्टेक है ओवर कॉन्शियस होना, मिस्टेक है सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना।
जब इंसान कॉन्फिडेंस से कोई काम करता है, बहुत अच्छा करेगा। बल्कि जो व्यक्ति पहले काम कर रहा है, क्या पता तुम्हारा दिमाग उससे भी अच्छा चले, लेकिन डर, घबराहट, इस सब को तो साइड करना पड़ेगा। काम की शुरुआत ही डर से करते हो, घबराहट से करते हो, कैसे होगा? भागना और बचना चाहते हो, कोई नया काम तो वैसे भी नहीं सीख पाओगे। कोई भी व्यक्ति घर से सीख के नहीं आता, करते करते हर कोई कॉन्फिडेंट होता है। और जो व्यक्ति करने से घबराता है, भागता है, वो कामयाब नहीं हो सकता है। जो मेनली बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, जब तुम करोगे, देखो दृष्टांत कितना चलता है। आई कांट, टीचर ने रोज बच्चों को बोला कि बच्चों पॉजिटिव रहना, हमेशा नेगेटिव बात ना बोलनी है, ना करनी है, कमजोरी की बात नहीं। तो टीचर ने एक दिन बोर्ड पे लिखा आई कांट, और सबको बोला पढ़ो इसको। एक लड़का पढ़े ही ना। टीचर ने बोला क्या तुम्हें नहीं आ रहा पढ़ना, पढ़ो इसको। बोला सर स्ट्राइक ऑफ टी, सबसे पहले आप इसके टी को मिटाइए, आई कांट। मैं पढ़ूंगा आई कैन, आई कांट नहीं पढ़ूंगा, आई कैन पढ़ूंगा। जब मन तुम्हारा कुछ नेगेटिव दिखाता है तो तुम इसको भी बोलो स्ट्राइक ऑफ टी। मन को बोलो इस टी को हटा यहां से, आई कैन, मैं तो कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? कोई तुम्हारा हाथ पैर टूटा हुआ है, लूले लंगड़े हो, अंधे काणे हो, क्या हो? वाई कांट यू? अपने आप से ही पूछो, वाई कांट आई? मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं भी कर सकता हूं। मैं डिसीजन क्यों नहीं ले सकता हूं? मैं भी ले सकता हूं। डिपेंडेंट होके चलना शुरू करोगे, डिपेंडेंसी आदत बन जाएगी। जरूरत नहीं होगी, आदत बन जाएगी। तुम इन चीजों को कभी अनुभव करने की कोशिश करो। जब टांग में थोड़ी सी कभी दिक्कत आए ना, डॉक्टर कहता है 2-3 महीने स्टिक उठा लो। अब 3 महीने बाद जब उसको कहो ना स्टिक छोड़ दे, कहता है चलना मुश्किल है। अरे भाई टांगें ठीक हैं तुम्हारी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, 2-3 महीने के लिए कहा था, दवाई दी, ठीक हो गए तुम। किसी को वॉकर की आदत पड़ जाए, अब वॉकर छुड़ाओ, अगला कहता है मैं गिरता हूं। अरे आप नहीं गिरोगे, नहीं मैं गिरता हूं। अब डॉक्टर से पूछो, कहता है इनके टांगों में दिक्कत ही कोई नहीं। फिर है क्या? डिपेंडेंसी हो गई है। जब हम डिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। जब हम किसी के भरोसे चलना शुरू कर देते हैं, अपने से भरोसा उठ जाता है। यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आपने दिमाग में ही डाल लिया तो आपसे होगा भी नहीं, वरना आप क्या नहीं कर सकते। जहां मन रखा, जो कोशिश की, वो अच्छे से कर भी तो गए। अब कई बच्चे आते हैं,
इतनी अपनी बचपन की कहानियां सुनाएंगे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम। यहां एक काम ठीक नहीं होता, क्यों? या एकाग्रता नहीं है, और या फिर डिपेंडेंसी, दूसरा कर देगा, दूसरे देख लेंगे, मुझे जैसा कहेंगे कर दूंगा, मैंने पंगा लिया अपने आप तो डांटना पड़ जाए। कमजोरी के ख्याल अपने अंदर है। अब जब कोई काम करना है तो कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। किसी भी काम की शुरुआत अगर हम करते हैं तो स्ट्रांगली चलना ही पड़ता है आगे। उसमें क्या है, आज संतों के पीछे भी भागो, कभी धूल कभी धक्का। बॉम्बे से भगवान आते थे, बहुत भीड़ हो जाती थी गुरु जी के पास। उधर सत्संग करने वाले ही बहुत सारे थे, गुरु जी के गुरु भाई जो हो गए 8-9 लोग थे, सबकी संगत आ जाए, सब लोग सारा दिन आ जा रहे हैं, मिलना जुलना। तो कई बार ऐसे लगता था बस हम खाली धक्के ही खाए जा रहे हैं, भाग रहे हैं आगे पीछे, कभी कैसे। तो एक बार बोला, हमने कहा नहीं आए हम, माता आए हुए थे, गुरु जी का फोन आया तुम आ जाओ। तो लगा हम नहीं आए, तो भगवान ने बोला क्यों? संतों के पीछे चलोगे, कभी धूल कभी धक्का। एक बार नहीं 2-3 इंस्टेंस हुए होंगे जहां उन्होंने यही बात याद दिलाई कि संतों के पीछे कभी धूल कभी धक्का, पर मिलता जरूर है कुछ ना कुछ। तुम डरो मत धूल से, धक्के से मत डरो, प्रसाद भी तो वहीं मिलता है। फिर हम अपने आप को खुद ही इस तरह से बना लेते हैं, हमको आता नहीं, हमसे होता नहीं, फिर हम करेंगे गलती करेंगे, फिर हम ऐसे, तो फिर जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे। कूदने की कोशिश करो और उसके बाद कोई मिस्टेक बताता है सीख लो। आज हम 4 लोगों में बैठ के कोई बात करते हैं, अभी समझो हमको नॉलेज नहीं है ये बाहरी चीज़ों की, कुछ लेना देना, किसी दफ्तर में आना जाना, हमारे रूम में कभी कोई बात हो रही होती है तो वो लंबी देते हैं, ऐसे कर लो, फिर ये लोग बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करने से ये दिक्कत होती है, फिर हम आगे के लिए समझ जाते हैं बात। इंसल्ट क्यों फील करें? नेचुरल है, जब हम गए नहीं, हमने एक फील्ड देखा नहीं, अब जो लोग जाते हैं करते हैं उनको पता है, हम भी सीख गए आगे के लिए। ऐसे नहीं बोलना होता, ऐसे नहीं कहना होता, ऐसे नहीं करना होता, हमको भी पता लग गया। इसमें दुखी होने की क्या बात है? कंपैरिजन में अंतर होता है। एक कंपैरिजन जो आपको नेगेटिव करे, किसी होड़ की तरफ खींचे, वो कंपैरिजन गलत होता है। एक कंपैरिजन जो मेरी बुद्धि को शार्प करे, मुझे सिखा जाए, वो कंपैरिजन अच्छा होता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अभी समझो एक क्वेश्चन का आंसर गुरु जी देते थे, किसी ने प्रश्न किया, हम बाद में अपने अंदर भी सोचते थे मेरे अंदर इसका उत्तर क्या चल रहा था, चल तो जाता ही है, मेरे अंदर क्या आंसर चल रहा था। फिर कंपेयर किया, उन्होंने क्या बताया, मेरे अंदर क्या चल रहा था, अपनी प्रोग्रेस हो गई, समझ आ गया। एक बार हम लोग हरिद्वार में थे तो किसी ने भगवान से पूछा, ये शुभ इच्छा, योग वशिष्ठ में आता है शुभ इच्छा, भगवान शुभ इच्छा क्यों जरूरी है? उन्होंने क्या किया, हम बच्चे बच्चे थे, एक एक करके सबको तखत पे बिठाया, तुम आंसर दो, तुम आंसर दो, तुम आंसर दो। सबने अपना अपना बताया। लास्ट में जब गुरुजी ने बात की, फिर उनके सत्संग के बाद हम सबने अपना अपना बताया कि हमको ये समझ आया, हम कौन सी पॉइंट मिस कर रहे थे, कौन सा अनुभव मिस कर रहे थे, कौन सी बात आपकी कही हुई ज़्यादा स्पष्ट हुई बात और हमारी बात से स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा कंपैरिजन गलत नहीं है। आप ये कंपेयर नहीं कर पाते
कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, मैं वो सीख जाऊं। आप कंपैरिजन में अपने को हारा हुआ, इंसल्टेड ऐसा फील कर लेते हो। सीखना वहीं रह जाता है, अपने अंदर डिप्रेशन सा आ जाता है। और मानो ना मानो, सामने वाले के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग नहीं रहती। सॉर्ट ऑफ द्वेष, पूरा द्वेष नहीं, पर सॉर्ट ऑफ द्वेष आ जाता है। कहीं ना कहीं मन डिसलाइकिंग स्टार्ट कर देता है, जबकि नजरिया अपना गलत था। आज तुम 4 लोग बैठे हो, तुमने कोई बात कही, हमने इसकी बात को प्रेफरेंस दे दिया, ये सही कह रहा है। अब तुम्हें उसके प्रति भाव बुरा आ जाएगा मन में, और जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि तुम अगले व्यक्ति से सीख जाओ, उसका एटीट्यूड कैच करो, और आगे से तुम भी अपनी बात को अच्छा कर सको। हम एक दूसरे को देखते देखते होशियार हो सकते हैं, समझदार भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड उस मुकाम तक पहुंचने से पहले कोई और दिशा पकड़ चुका होता है। सिर्फ यही प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी समझो तुम पढ़े लिखे हो, हम तुम्हें बोलते हैं अच्छा किसी को तुम अंग्रेजी में चिट्ठी लिख दो, लिख दी किसी ने। अब ऐसा नहीं इंग्लिश हमें नहीं आती होगी, पढ़ के हम समझे कैसे, लेकिन एक चीज समझ में आती है कि जब किसी का फ्लो होता है, फ्लुएंसी होती है, तो वोकैबुलरी, वर्ड्स, ग्रामर फर्क आता है। अब हमारा हिंदी का फ्लो है जैसे, अब किसी का इंग्लिश का फ्लो भी हो सकता है। तो इसमें कोई वीक होने की बात थोड़ी है कि मेरे को नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आता, कोशिश करेंगे हमको भी आ जाएगा, 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे हमको भी आ जाएगा। पर मेरी बात को किसी ने अच्छा करके लिख दिया, तो वीक होने की क्या बात इसमें? तुम लोग पहले ही वीक पड़ जाओगे, हमको तो आता नहीं, फिर हमको तो ये। हम गोपियों ने कभी नहीं बोला हम पढ़ी लिखी नहीं, हम ऐसी हम वैसी, कभी नहीं बोला। तुमको क्यों बोलना होता है हर बात में? तुम्हें हर बात में वीक ही क्यों होना होता है? बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट। जो करो उसको कॉन्फिडेंस से करो, आ जाएगा। और कॉन्फिडेंस लूज ना करने वाले कोई आएगा। जो गलती करके कॉन्फिडेंस लूज कर गया, उसको फिर भी नहीं आएगा। गलती तो होएगी, कोई भी काम करोगे गलती होगी। आज सालों से तुम फुल्का बना रहे हो, पर मैंने कईयों को देखा है बेलते बेलते फुल्का दोबारा मां तोड़ के दोबारा पेड़ा बना लेती है। होता है ना, सालों से रोटी बना रहे हो, शायद संगत आ जाती है तो कितने कितने फुलके उतार लेते हो, 500-500 फुल्का भी बना लेते हो, फिर भी तो गलती हो जाती है। कभी पेड़े में अंदाज गलत लग जाता है। देखो, पेड़ा बनाने के बाद फिर आटा लेके डाल रहे होते हो, कई बार पेड़ा बनाने के बाद आटा निकाल रहे होते हो। गलती तो किसी से भी होती है, हर एक से होती है। पर जो अपनी गलती को तमाशा बनाने के बजाय, कॉन्फिडेंस लूज करने के बजाय संवार ले, कोई बात ही नहीं। तुम खड़े हो जाओ किसी के पास जो खाना बना रहा होता है, देखा करो, वो कभी पेड़ा बड़ा करेगा, कभी पेड़ा छोटा करेगा, पर अपने कॉन्फिडेंस से करता रहता है कि रोटी सही बना के पकड़ा दूंगा, खत्म। यही चाहिए होता है। गलती की संभावना तो हर जगह, कहां नहीं है? सालों से लोग गाड़ी चलाते हैं, फिर ब्रेक नहीं लगाते क्या? फिर भी साथ बैठे बैठे भी कई बार बताना पड़ता है, अरे आगे गाड़ी है, कहां है तुम्हारा ध्यान? गलती की संभावना तो है, कहां नहीं है? इतने साल मां ने कपड़े धोए, फिर भी किसी किस दिन किसी का रंग किसी को चढ़ा बैठती है, फिर भी किसी किस दिन नील में धब्बे आ जाते हैं। सालों से धो रही है कपड़े, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। बोलो धब्बा आ गया, बोलती अच्छा रख दो,
अभी शाम को ठीक कर दूंगी। अरे ठीक कैसे करोगे, मेरा काम है ना, कर दूंगी, तुम रख दो। हार नहीं मानती, ये नहीं कहती ले अब तो मैं कपड़े धोने भी भूल गई हूं, ऐसा बुढ़ापा आ गया, कुछ नहीं कहती, कर दूंगी ठीक, रख दो। धब्बे ही तो आ गए, भी साफ पानी से धोऊंगी ठीक हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता। गलती तो हर जगह है, किससे नहीं होती गलती, तुम बता दो। वही फल काटते हैं, कई बार छिलका मोटा उतर जाता है। वही सब्जी रोज काटते हो, कई बार छिलका मोटा कई बार पतला, होता नहीं है। वही पपीता रोज काटो तुम, किस दिन हम कहेंगे अरे ये पपीते में छिलका आ गया आज, किस दिन कहेंगे इतना पतला कैसे है पपीता, अरे आज ना वो छिलका ज्यादा कट गया। गलती की संभावना कहां नहीं है, लेकिन बहुत सी गलतियां हैं जिनको तुम ओवरकम कर जाते हो, पता भी नहीं चलता, कॉन्फिडेंस भी नहीं लूज होता। बर्तन मांजते मांजते गलती नहीं होती क्या, कभी कभी कुछ रह जाता है, धोते धोते लगता है अरे रह गया इसके ऊपर, फिर उठाते हो दोबारा स्कॉच ब्राइट और वो जो भी होता है तुम्हारा टूल्स, फिर लगा देते हो। क्या हुआ उसमें, प्रेसिंग करते करते पूरा कपड़ा कर लो, बाद में दिखता है यहां सिलवट रह गया थोड़ा सा, फिर उठा के लगा लो। क्या है उसमें, उसमें कंफ्यूजन कहां से आया, नॉन कॉन्फिडेंस कहां से आया, कहां से आई ये बातें। बचपन से कान में टॉप्स पहनने लगे हो, अभी फिर माताओं को दो कोई नया टॉप्स लाके, कोई नई जोड़ी लाके दो, फिर ढकनी गिरा देती हैं, जरूर गिराती हैं, वो बैठ के पहनो पलंग पे, क्योंकि पीछे वो बंद करते करते गिरेगा ही गिरेगा, फिर क्या इनको पहनना नहीं आता। फिर गलती तो कदम कदम पे हो ही रही है, सबसे ही हो रही है, लिखते लिखते मिस्टेक्स हो जाती हैं। बचपन से लिखने लगे, सत्संग में आके तो बहुत ही लिखा है, फिर भी कटिंग हो जाती है। कई बार दिमाग में कुछ चल रहा होता है, अगला वर्ड वो पहले लिखा जाता है, काटना पड़ता है, बनाना पड़ता है उसको। हाथ हैं अब उम्र के हिसाब से जवाब देने लगते हैं, फ्रोजन शोल्डर होता है, कभी कुछ होता है, कभी उंगलियों में दर्द होता है, कभी गठिया हुआ है, किसी को बिगड़ जाती है हैंड राइटिंग। फिर क्या माने, अब उसको पढ़ाई आती नहीं, ये मान ले। कभी लिखते लिखते गलत सेंटेंस बना गए, गलत वर्ड यूज कर गए, मतलब एजुकेशन खत्म है हमारी, फिर एजुकेशन खत्म हो गई। आज तुमने दाल बनाई ठीक नहीं बनी, मतलब तुम्हें अब ज्ञान ही नहीं है, गृह विज्ञान खत्म हो गया सारा, ना तुझे दाल बनानी आएगी, ना रोटी बनानी आएगी, ना सब्जी बनानी आएगी। पता नहीं फटाफट समेट के रख देते हो सारी गठरी, चलो काम खत्म हो गया, हमको तो कुछ आता नहीं, हम तो कंफ्यूज्ड हैं, हम तो ऐसे हैं, चलो। नम्रता नहीं है ये, मूर्खता है। बार बार इस तरह से अपने को प्रेजेंट करना ये भी मूर्खता है। अपने स्वरूप का अपमान ही तो कर रहे हो, अपने अंदर बैठे भगवान का अपमान नहीं कर रहे, गुरु का अपमान नहीं कर रहे। क्यों गलत बोलते हो सारा दिन, गुरु तो कहां तुम्हें चढ़ाए, तू मान ना मान तू है भगवान, मान ना मान तू है भगवान, और तुम्हें सारा दिन कचरे में ही खेलना है, बस तुम्हें सारा दिन व्यर्थ के शोर में ही पड़े रहना है। किस लिए, बी कॉन्फिडेंट। ये लोग रोज कंप्यूटर पे काम करते हैं, फिर डिलीट का बटन क्यों लगा हुआ है उसमें, गलती करते ही होंगे, उसमें क्या है, सारे करते हैं। जो काम रोज करते हो उसमें भी गलती है। ईश्वर ने बड़ा अच्छा खेल रचा है, नो मैन इज एवर परफेक्ट, बहुत बढ़िया, नहीं तो तुमको अहंकार ही खा जाएगा, मैं बहुत अच्छा करता हूं। ये काम करते हैं ना ऑफिस का, ये लोग लैपटॉप लेके बैठी रहती हैं सब, फिर इनकी ड्यूटी के बाद भी इनको फोन आते हैं, क्योंकि वो 8 घंटे में गलती कर दी इन्होंने, फिर वो फोन करते हैं ये क्या किया है, ओहो सॉरी अभी करती हूँ, ठीक करती हूँ, फिर 2 घंटे बैठी हैं, क्यों कर दी गलती, ध्यान कहीं भटक गया होगा, नहीं दिमाग में आया होगा, एरर आ गया होगा, कुछ भी। फिर अब क्या बोले, हमको तो इस दफ्तर का काम ही नहीं आता, मैं सवेरे रिजाइन भेज रही हूँ, रिजाइन टाइप कर दिया, भाई कल मैं ना गलती कर गई थी, मेरे को तो आता ही नहीं काम, ये लो रिजाइन, चलो अब ना किसी नए दफ्तर में नौकरी ढूंढूंगी। अब पहले तो वो दफ्तर ढूंढ जहां गलती होती ना, ऐसा काम किस दफ्तर में। जो करेगा उससे गलती होगी, जो करेगा कुछ नहीं, हाँ उससे सच में बिल्कुल गलती नहीं होगी। उस आदमी ने बोला मैंने जिंदगी में कभी गलती नहीं की,
हैरान हो गए सारे। बोला कैसे? गलती हो ना जाए इस डर से मैंने काम शुरू ही नहीं किया। ऐसा हो सकता है? गलती हो ना जाए इस डर से तुम कोई काम ही ना करो, फिर वाकई में तुमसे गलती नहीं होगी, अदरवाइज तो होएगी। और जो सीखा है वो गलतियां करके सीखा है। आज गुरु जो इतना अनुभव का ज्ञान बोलते हैं, भगवान पूछते थे हम लोगों को कि तुम्हें क्या लगता है हमसे कभी गलती नहीं हुई? इतना अनुभव का ज्ञान कहां से आया? फिर चढ़ चढ़ के गिर गिर के ही तो सीखे होंगे, गिरे होंगे, फिर चढ़े होंगे, फिर अनुभव लिया होगा, तो आज तुमको इतने अनुभव की बात बता सकते हैं। सही बात है, तो उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये पलायन बड़ी गलत चीज है, आई कांट बड़ी गलत चीज है। हमेशा कॉन्फिडेंट होके चलो आगे, काम करो, ध्यान से करो, सीखो, कंपेयर करो। ये ऐसे कर रहा है, मैं कैसे करता? अच्छा ऐसे करना है, ठीक है, आगे से ये ट्रिक अपना लेता हूं। हम अपने ढर्रे छोड़ना भी नहीं चाहते, किसी के अपनाना भी नहीं चाहते, और साथ ही साथ गले में माला भी डलवाना चाहते हैं शाबाशी की। अब सारे काम तो होंगे नहीं इकट्ठे, हर एक को सीखना पड़ता है। अगर कदम आगे बढ़ाओ, सीखना पड़ता है। एक बार भगवान ने ना पैसे दिए, नोट थे, कोई त्योहार था, संगत आई होगी, थे तो इकट्ठे करने थे। अब हमको एक तो नोट गिनने कम ही आते हैं जरा, ऊपर से पता ही नहीं था गड्डियां कैसे बनाई जाती हैं। काम किए ही नहीं कभी ये वाले, हमको क्या पता गड्डियां कैसे बनाते हैं, देखी भी नहीं थी। उन्होंने पैसे दिए, इकट्ठे कर दे। अपना नोट थे सारे, कोई सीधा, कोई उल्टा, कोई इधर डायरेक्शन, कोई सारे लगा दिए। उन्होंने देखे, बोले ये क्या किया है? मैंने कहा आपने कहा इकट्ठे कर दे, मैंने कर दिए। बेवकूफ, ऐसे गड्डी बनाते हैं? मैंने कहा भाई सीधी बात है, मैंने कभी गड्डी देखी ही नहीं, या तो गड्डी दिखाओ या बताओ। फिर उन्होंने एक डायरेक्शन में 4-5 नोट लगाए, बोला ऐसे ना, अब छोड़ दो, अब चाहे 10 बनवा लो, उसमें क्या है? अब नहीं आता एक काम तो क्या है, स्वीकार कर लिया नहीं आता, और उसके बावजूद भी सीखने में क्या दिक्कत है? सीख लो। किसी भी काम को सीखेंगे तो आएगा ना। कभी ब्लैंकेट लपेटा होगा उनका, कभी कोई और चीज सामने आई, लपेटनी पड़ी, आता था तो बढ़िया, नहीं आता था तो वो बता देते थे, बेटा कंबल के कोने में लाओ, हाँ ठीक है, जिंदगी भर के लिए आ गया। ऐसा थोड़ी ये गलती नहीं करी होगी, कभी कई बार करी होगी। बड़े शौक शौक में कोई चीज गिर गई, लाओ लो पोछा हम लगा देते हैं, गीला लगा दिया पोछा, फिर पता लगा गीला पोछा इसको कहते हैं। बोला अभी हम उठ के चलेंगे, हम फिसल जाएंगे। समझ आ गई बात? ये थोड़ी ये गलती कभी करी नहीं होगी, सब नहीं करी होंगी। जो भी तुम्हें परफेक्ट दिखता है किसी भी काम में, समझ लो वो उतनी ज्यादा गलतियां किए बैठा है। जो व्यक्ति जितनी बिगड़ी चीज को ठीक बना लेता है, समझ लो वो उतनी ज्यादा गलतियां करके आया है अपने टाइम में। ये गलतियों ने ही तो सिखाया है उसको कि ठीक कैसे करना है, दोबारा कैसे ठीक बना लेनी है चीज। अब लड़की कुकिंग करे, माँ जाके किचन में ठीक करती है ना, दाल सब्जी सब सही कर लेती है, कि माँ को तो आंख से पता लग जाता है सही नहीं है। अनुभव ही तो है, अनुभव है ना। तुम लोग पता नहीं कौन सा नजरिया लेके चलते हो, बस अपने आप को डल डम बना के फिर खुश हो जाते हो, लगता है शायद ये ज्ञानी होता होगा। वो एक लड़की ने बोला गुरुजी को एक बार, आप ही तो कहते हैं अजगर की न्यायी स्थिति अष्टावक्र में लिखी है। भगवान ने बोला अजगर की न्यायी बोला है ना, अजगर नहीं बोला। अभी तो अजगर की जून में नहीं है, मनुष्य की जून में। ज्ञानी के भीतर की स्थिति है कि व्यर्थ की खेचल नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, उसके लिए बोला अजगर की तरह। भी जैसे संसारिक आदमी खाने पीने की खेचल में ही पड़ा है,
अन्नमय कोश में, विज्ञानी वहां से शांत है। ये अब अजगर की तरह ये तो नहीं डल डम बो के बैठ जाओ और उसके बाद बोलो मैं भी ना ज्ञानी हूं, अजगर की न्यायी बैठा हूं। पर अजगर की झुंड में जाओगे ऐसे तो। जब ईश्वर ने दिमाग दिया है, अभी भगवान ने कितना उकसाया, एक्टिव एक्टिव बनो, एक्टिव बनो। अभी कितना उकसाया कैसेट में, पूरी कैसेट में। दादाजी के कितने एग्जाम्पल दिए, अपना कितना एग्जाम्पल बताया कि किचन से फ्री होके निकलते थे, साफ करके किचन, लगता था जरा कमर सीधी करें, इतने में गीता भगवान आ जाते थे। कोलाबा चली जाओ, चर्च गेट चली जाओ, अंधेरी चली जाओ। अभी तो आगे सुनना कल। और वो बोले क्या हुआ, कमर में दर्द है, डॉक्टर के पास ले चलें। बोले इतना शर्मिंदा कर देते थे, आगे बोल के लगता था नहीं नहीं कुछ नहीं भगवान, उसी टाइम उठ के वो फिर कुछ नहीं है तो उठ खड़ी हो, चलो फिर। गुरु कितना एक्टिव देखना चाहता है हमें, और हम कैसे डल डम बन के जीना चाहते हैं। क्यों? एक गृहस्थी आदमी को भी अपने बाल बच्चों के लिए, पति के लिए शौक होता है अपना घर बनाने का, चीजें बनाने का, एक्टिव होने का, कि मैं अपना घर अपने हिसाब से मैनेज करूं। एक सांसारिक आदमी को भी होता है। और हम भगवान के प्रेम में क्यों ना एक्टिव बने, क्यों ना उनके प्रेम में, उनके शौक में हम सब कुछ सीखें, क्यों नहीं हम स्मार्ट बने। और ये नहीं सीखने के लिए सारा दिन हमको पूछ पूछ के सीखना है। ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो, अंदर अंदर सीखो, समझो कैसे करते हैं, आगे से कर लो। है क्या उसमें? लेकिन ये दुहाइयां देनी छोड़ो, कुछ नहीं है माइंड को। और अगर तुम कहो हमारे माइंड में ऐसे दिक्कत है, चलो फिर तुम्हें दिखा के लाते हैं पागल खाने में, उधर डॉक्टर होएगा दिमाग वाला, फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं। अगर दिमाग ऐसा है सचमुच तो। अब बोलोगे नहीं, कंफ्यूज हो इस बात पे कि दिमाग तुम्हारा खराब है या ठीक है। जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की। फैसला है नहीं ठीक है, मेरे को दिमाग खराब है, फिर सारा दिन इस दिमाग की दुआइयां क्यों देते हो? अगर सच में खराब नहीं है, सारा दिन इसकी दुआई क्यों देते हो? और खराब है तो चलो पागल खाने, फिर एडमिट करेंगे, एडमिट करा देंगे, इलाज करेंगे, इलाज करा देंगे, शॉक देंगे, शॉक दिलवाएंगे, कुछ तो करें फिर। तुम लोग सोचते भी नहीं हो, अपने आप को ऐसे ही रिमार्क्स देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो। क्यों? क्या है तुम्हें? दादाजी कह रहे हैं यू बी एग्जैक्टली लाइक मी, एकदम मेरे जैसे बनो। तुम पुरुषार्थहीनता का तो इतना पल्ला पकड़ते हो, कोई बात है क्या? हर बात में एक ढूंढ लेते हो बात, और बस पुरुषार्थहीन होके पड़ जाते हो। नहीं होता, नहीं होता, नहीं आता, नहीं आता, ये कोई बात तो नहीं। कभी और कुछ नहीं, यही कंपेयर कर लो। अगर हम लोग अपनी अपनी माया में जाते, क्या हम लोग ऐसे चलते? गुजारा हो जाता? कितना वहां पे इंसान को मिटना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। जाके तुम देखो संसार में लड़कियां नौकरियां भी करती हैं, सास ससुर को भी देखती हैं, पूरे परिवार की घर की मर्यादाएं भी करती हैं, बाल बच्चे भी पाल रही हैं, पति को भी देख रही हैं। कितना काम होता है उनके पास, चारों तरफ पूरी पड़ती हैं, मायका भी, ससुराल भी, मायके का खानदान पूरा। वहां मासियां चाचियां छूट नहीं सकती, ससुराल वाले भी नहीं छूट सकते, सारा निभाती हैं। बनती है ना एक्टिव इतनी, सुबह सुबह घर का भी काम करेंगी, बच्चों को स्कूल भेजेंगी, आदमी को दफ्तर भेजेंगी, माई से काम कराएंगी, खुद ऑफिस जाएंगी, फिर शाम को आके फिर रूटीन है। कितना काम है और कितनी एक्टिवली करते हैं। एक एज होती है ना, अब यहां भी तुम लोग आए हो,
एक एज है तपस्या की भी, जैसे गृहस्थी में एक एज है, तपता है इंसान, जब तक आगे बहुएं आ जाएं, सेटल हो जाए घर, तपते हैं। सास ससुर के आगे भी तपते हैं, गृहस्थी में भी तपते हैं, बहुत तपस्या है वहां पर भी। अब एक एज है उसकी भी, समझो 25-26 साल की उम्र में शादी हुई, 50-60 तक तो अच्छा तप है ही सही, 25-30 साल का तो फिर थोड़ा रिलैक्सेशन शुरू होता है, वो भी प्रारब्ध हो तो, कईयों को तब भी पिसना पड़ता है। पर यहां आके एक एज नहीं है क्या तपस्या की, सीखने की, अपने स्वभाव बदलने की, अपना मन मोड़ने की। सारा दिन बुराई मानते रहो, वीकी होते रहो, पहले लगता है बुरा, उसके बाद हम करते हैं क्विट, फिर लगता है एक लेबल लगवा लो अपने ऊपर, हमें नहीं आता, छोड़ो परे। लेकिन ये बहुत गलत बात है। ये समय है तुम्हारा अपने को तपाने का। एक एज होती है जब इंसान सब कुछ सीखता है, तपस्या करता है, लायक बनता है, अनुभवी बनता है, फिर जो कॉन्फिडेंस एक ज्ञान का आता है ना, फिर तुम वट वृक्ष की तरह तुमसे कार्य होता है। लेकिन अगर बीच की जड़ें ये खोखली रह जाएंगी, कैसे होगा? बीज की जड़ें खोखली नहीं रहनी चाहिए। हमको भगवान चलाते थे कि सत्संगी के घर में कुछ दिक्कत हो गई और हॉस्पिटल जाने का मामला, उनके घर कोई था नहीं, मम्मी जाते थे। भगवान बोलते थे शाम के सत्संग के बाद हम आके, बोले अपना रात का खाना बना ले, डैडी का भी बना ले, पढ़ाई भी करो, सत्संग भी है रात का जेंट्स वाला, फिर बर्तन भी मांज के सोना। ये नहीं वो सवेरे थकी हुई आए हॉस्पिटल से फिर वो बर्तन मांजे। 1-2 महीना लगातार ये गए वहां, और भगवान सारे घर का काम कराते थे, अपने पास रख लेते थे। कहीं दुख सुख हो गया वहां चले गए 3-3, 4-4 महीना, 1-2 बार तो। मजाल है भगवान ने एक सत्संगी के हाथ की रोटी खाने दी हो कभी। जिनके लिए जाते थे ना हॉस्पिटल, उन लोगों ने एक आध बार ऑफर किया कि हम खाना बना के दे जाएं। अब बंदा ऊपर से तो मना ही करेगा, मना ही किया, और गुरुजी का डर तो था ही। उन्होंने उसके बाद पूछा भी नहीं, वो इतना तो कर सकते थे, चलो हॉस्पिटल रहने की मजबूरी, अपने घर का खाना बनता है कि 2 कटोरी दाल और 4 फुल्का हम ही पकड़ा देंगे, पास ही थे। वो भी नहीं, इतना काम सिखाया, हर काम सिखाया घर का। और बहाना क्या बताते थे साथ, बोला अगर तेरे को कोई काम नहीं आता होगा ना, फिर तेरे को ध्यान जाएगा, हम शादी कर लेते अच्छा था, मेरी रोटी कौन बनाएगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा, मेरा फल। हमेशा यही धमकाते थे। बोले सोच ले, फिर बड़ी उम्र में जाके भी मन चलेगा, सब आना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इस मार्ग पर चलना है तो। अब सच में उस समय ये नहीं पता था इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा। ये हम लोग तो यही सोच के चले थे बस ऐसे ही अकेले रहना होगा अपना। ये तो पता नहीं था इतना बड़ा सत्संग हो जाएगा, इतने प्रेमी हो जाएंगे, इतने लोग पूछने वाले हो जाएंगे। उस समय तो कुछ नहीं पता था, लेकिन भगवान चलाते थे ऐसे। सॉरी, किसी के आधार की जरूरत ना पड़े। फिर ये लोग लौट भी आते थे ना, बोलते थे जब उनके सिवाय भी तो तू अपने आप करता था, अभी भी कर सकता। सबके संग असंग करके चलाया, निराधार बना के चलाया, हर काम में एक्टिव किया। यहां पर एक फर्क है, देखो दुनिया में लोग ज्ञान सुना के फ्री छोड़ देते हैं, यहां गुरु हमारा एक एक का केस उठाता है, एक एक को गढ़ता है।
जो लोग ज्ञान सुना के निश्चिंत हैं उनकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो गुरु योगक्षेम का भार उठाता है, एक एक व्यक्ति को अंदरूनी गढ़ता है, एक एक के साथ जान खपाता है, मेहनत है गुरु की। ऐसे तो बहुत संत सत्संग कर रहे हैं, हम लोगों के सत्संग में भी बहुत लोग सत्संग कर रहे हैं। आसान है, 1 घंटा लेक्चर करो, किसी को भी छुट्टी कर दो। लेकिन किसी को माया रहित बनाना, किसी का एक एक कोना गढ़ना, एक एक स्वभाव ठीक करना, एक एक बात पे ध्यान देना, हलत पलत चलत संवारना, सब मेहनत वाली बातें। खाली ज्ञान थोड़ी सुनाया गुरु ने हमें कि ज्ञान सुना के फ्री कर दिया। हर जगह से संवारा। सुनते थे सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। तो गुरु चैन नहीं लेता जब तक हमें अपने जैसा ना बना ले। सिर्फ मीठी मीठी गोलियां नहीं देता वाणी की, पर संग रख के गढ़ता है, परिवर्तन घटाता है, मन मोड़ता है, हमारे स्वभावों पे वार करता है, हमारी कमियां कमजोरियां निकालता है। भगवान ने अर्जुन का केस उठाया, चाहे थोड़ी देर उठाया, पर कितनी शिद्दत से घड़ा उसको। मजाक थोड़ी है। तो अपने लिए भी तुम मजाक मत समझो चीजों को, कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, चलिए स्वभाव ऐसा है मेरा, तो मैं तो बता ही रखा है भाई मैं हूं ऐसा। नहीं, चेंज करना है। कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है? तुम अधूरे रहने के लिए आए हो, पूरे बनने आए हो ना, तो पूरे बनो। आधे अधरंग क्यों रहना चाहते हो? अधूरे क्यों पड़े रहना चाहते हो? कम और कमजोर होके क्यों चलना चाहते हो? तरीका ही नहीं है ये। इन सब चीजों को ठीक करो ना अपने जीवन में। ये थोड़ी कि तुम्हारे जीवन में ये कमजोरियां हमेशा के लिए बसी रहें और तुम कह दो मैं तो एक्सेप्ट कर चुका हूं। एक्सेप्ट कोई सुधार के लिए करे अच्छा है, एक्सेप्ट करके जीवन का अंग बना ले। फॉरएवर एक्सेप्ट कर लेना गलत होता है। एक्सेप्ट करने को भी समझना। एक आदमी एक्सेप्ट करता है इसलिए कि फिर वो सुधार ले आएगा अपने में। एक व्यक्ति एक्सेप्ट करके पन्ना ही बंद करके बैठ गया, किताब बंद करके, कि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना मैं गलत हूं, चल छुट्टी पाई। भैया गलत है तो ठीक कौन करेगा? मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना मुझे ये नहीं आता, नहीं आता तो सीखने के लिए एक्सेप्ट करो, ना करने के लिए एक्सेप्ट मत करो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे नहीं आता अब मैं करूंगा ही नहीं। वो एक्सेप्टेंस भी गलत हो जाती है। वो एक्सेप्ट करना कोई साधक की लक्षण ही नहीं है। वो एक्सेप्ट करना ज्ञानी का काम ही नहीं। ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लोगे तुम कि जो जीवन में कमी है वो पड़ी रहने दो, मैं तो हूं ऐसा, बचपन से ऐसा हूं, छुट्टी। ये कोई बात नहीं। अगर तुमने गलती को एक्सेप्ट किया है, उसका एम होना चाहिए रेक्टिफिकेशन, ठीक करना उसको, ना कि गलती को एक्सेप्ट करने का ये एम होना चाहिए कि बस अब ये गलती तो जिंदगी भर रहेगी, मैं इस तरफ ध्यान नहीं देने वाला, मैं इस तरफ कोई वर्क नहीं करने वाला, मैं तो अब इसके साथ ही जीने वाला हूं। एक बीमारी हो जाए ना, अब कई लोगों को देखो आजकल डायबिटीज बीपी है, डॉक्टर कहता है जिंदगी भर गोली चलेगी, कई एक्सेप्ट कर लेते हैं जिंदगी भर गोली चलेगी। भाई गोली खाते रहो, खाना पीना खाते रहो, जीवन चलाते रहो। कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वॉक बढ़ा देंगे, परहेज बढ़ा देंगे, ऐसी चीजें खानी शुरू करेंगे कि गोली छूटे। सही कौन है तुम बताओ?
जिसने गोली स्वीकार कर ली वही ठीक है। पहले हम लोग भी कहते थे, डॉक्टर ने कहा है, अब मान लो एक बच्चा घर में विकलांग पैदा हो गया, अब ये तो जिंदगी भर पालना है। चलो कोई बीमारी आ गई, अब ये तो पालनी है। पहले यही डर रहा था, सत्संग में भी कहा जाता था। पर आजकल कैसी कैसी थेरेपीज निकल रही हैं, आजकल डॉक्टर्स कैसी कैसी गाइडेंस दे रहे हैं, नए 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 डॉक्टर निकल रहे हैं। वो ये बताते हैं गोली की डिपेंडेंसी छोड़ो, और कोई बता दे हमें मेरी तो गोली छूट गई है, तेरी गोली छूट गई है, एक्सेप्ट नहीं किया ना। अब एक व्यक्ति एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहा, हाय मैं बीमार हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको कहा जाएगा एक्सेप्ट कर और दवाई खा, आजीवन भी खा, ठीक तो रह जितना जिए। पर एक व्यक्ति इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि वो चेंज करना चाहता है, वो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहता है, खाना पीना चेंज करना चाहता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि जिंदगी भर में दवाई के भरोसे जीऊं। तुम बताओ कौन अच्छा हुआ, तुम खुद सोचो ना कौन अच्छा हुआ। एक बच्चा ये स्वीकार कर ले मैं 8वीं फेल हूं, बस बिजनेस ही तो करना है, कह दूंगा 8, पर पता बाद में चलेगा, शादी के टाइम और टाइम जब बार बार बताना पड़ेगा कि मैं तो 8वीं भी फेल हूं। और एक बच्चा एक्सेप्ट करता है हाँ मैं फेल हुआ, लेकिन उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके दिखाता। मजा उसमें है ना। तुम लोग सत्संग में आके कुछ चीजों को यूं एक्सेप्ट कर लेते, क्या वो अंग बन जाएंगी जीवन का और साथ ही चलेंगी। मरते टाइम ही सिर जाएगा तो स्वभाव जाएगा। ज्ञान ये नहीं कहता, ज्ञान कहता है सिर रहते स्वभाव जाए। मोक्ष ही इसी को बोला ना, बोला तुम मरोगे तो इच्छाएं भी मर जाएंगी, बोला जीवन शेष हो और इच्छाएं खत्म हो जाएं, यहां मोक्ष है। जीवन शेष हूं, स्वभाव को मोक्ष दे दो, आदतों को मोक्ष दे दो। तो अपनी थ्योरी ठीक करो, किसी के कहने से अपने सर्टिफिकेट नहीं इशू कर लिए जाते। चैलेंज करके उठाओ, कोई कहे तुम तो कंफ्यूज ही रहते हो, चैलेंज करके दिखाओ, देख अब कितना एक्टिव होता हूं, देख अब कैसे डिसीजन लेता हूं, देख अब कैसे कॉन्फिडेंस से बात करता हूं। चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके बैठ गए, हाँ जी मैं तो हूं ही ऐसा, कहीं से ऐसे नहीं हो, तुम अच्छे भले हो। ये जो तुम लोगों ने सिंपैथी गेन करने के और ये नए नए तरीके ढूंढ रखे हैं ना, इन सबको डुबो दो, यहीं गाड़ दो किसी कब्र में इन सबको। मैं सीधा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तो ऐसा सही हूँ, मैं तो जवाब नहीं दे सकता, मैं तो कंफ्यूज, ये सब बेकार की बकवासें करनी बंद करो। बिकॉज यू आर सन ऑफ गॉड, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम ऐसे हो ही नहीं सकते। तुम गुरु के बच्चे हो, तुम ऐसे हो ही नहीं सकते हो। किसी ने नहीं सुना शेर के घर बकरी पैदा हुई है, सुना हो तो बता दो। फिर जब हमारे गुरु जी ऐसे हैं तो तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? शेर के घर बकरी नहीं हो सकती। जबरदस्ती मैं करते हो, इसको बंद करो। शब्दों की तारों पे नाचो मत, लेकिन अपने को ठीक करो। ठीक है।